नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6. What is that question? Given that linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable जिसमें एक आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन और तीसरा नंबर सी कोइंसिडेंट लाइन. आपको अगर थोड़ा बहुत रूल्स याद है कि मेन इक्वेशन दैट व्हाट यू आर प्रोवाइडेड 2x plus 3y minus 8 equal to 0, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको पता है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. आपके पास अभी तो एक ही इक्वेशन है 2 upon a2 is not equal to b1 मतलब के 3 upon b2. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा क्रॉस कर देके बता देते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है. तो 3x प्लस 2y, 8 को 8 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं. मैं आपको 7 लेके बताऊं तो अगर ये दोनों का अभी देखेंगे तो 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो ये आपका यूनिक इक्वेशन, यूनिक सॉल्यूशन का बन गया. यूनिक सॉल्यूशन मतलब के इंटरसेक्टिंग लाइन. चलो पहला खेल खत्म. सेकंड में पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन मतलब कि ये दोनों आपके सेम होने चाहिए. 2x प्लस 3y माइनस 8 ये इक्वेशन दिया है पैरेलल में. अब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. मतलब कि आप इसको 2 2 जा 4x भी लिख सकते हैं, 4 3 2 जा 6, बट यहां पे आपका जो 8 है इसके बदले 9 10 11 ऐसा कुछ भी ले लो, जो डबल नहीं होना चाहिए, उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए. नाउ a1 अपॉन a2 those who are having doubt they may write on chat or they can raise their hand. a1 upon a2 2 upon 4 तो वो हाफ हुआ. b1 upon b2 वो भी आपका 3 upon 6 वो भी हाफ हुआ. एंड लुक एट दिस c1 upon c2 वो आपका -8 upon -9 वो हाफ नहीं हुआ. दैट मीन्स ये आपका दो इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हमने कौन सा बनाया 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. यहां पे हमने कौन सा बनाया यूनिक के लिए 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. अब तीसरा कोइंसिडेंट के लिए बनाते हैं. इसमें क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. उसमें ऐसा होता है मतलब कि सभी एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं. मतलब कि अगर आपका यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 8 है तो हम लोग अगर मान लो 6x 9y माइनस 24 करके देखते हैं तो 2 अपॉन 6 that is 1 by 3 a1 upon a2. Look at this 3 by 9 that is also 1 by 3 that is b1 upon b2. And minus 8 by minus 24 minus minus plus the 1 by 3 that is c1 upon c2. If your a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, this indicates what? That it is a coincide line or coincident line. And you can say what kind of solution it has? Infinite solution या तो many solution. अब इसको क्या बोलते हैं infinite solution और many solution. चलो ओके. और एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है. तो ग्राफ पूछे जाने के चांसेस काफी कम होते हैं. इवन देन वी आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट, क्योंकि दोज हु हैव सीन ग्राफ लास्ट 20-25 इयर्स में अभी तक पूछा नहीं है, बट ऐसे ग्राफ अगर पूछ ले तो आपको आने चाहिए. और ये
सबसे अभी तक का इनोवाइज ग्राफ है, एकदम इनोवेटिव, जिसको बोलते हैं कुछ नया। तो इसको देख लेना खास, आप प्लॉट करे नहीं करे अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of a triangle. यहाँ पे ग्राफ में ट्राइंगल फॉर्म होता है, और ट्राइंगल फॉर्म होता है तो इसके एक्स एक्सिस के साथ जो फॉर्म होगा एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सी। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई को उस तरफ ही रखे तो ये दोनों उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 1। बट इफ यू चेंज द साइन, तो इफ माइनस बिकम प्लस, तो दिस माइनस बिकम प्लस एंड दिस माइनस बिकम प्लस। अब इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर दैट। आप इसके लिए जो भी वैल्यू लेना चाहे 3 4 है वो ले सकते हैं। यहां पे तो बहुत सिंपल सा है, 3 है तो 4 है, 2 है तो 3 है, 0 है तो 1 है, माइनस 1 है तो 0 है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। और यहां देखो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2y इक्वल टू 2y, y को हेड बनाते हैं, 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस और ये 3x माइनस, बराबर। तो यहां पे भी आप 4 भी ले सकते हैं, यहां पे ढेर सारा ले सकते हैं, 4 and 1 5। चलो y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब वैल्यू रखते जाओ x y 1 2 3। आप लोग भी तो कुछ बोलो, इज देयर एनी? 2 रखते हैं, 2 3 जा 6, 12 माइनस 6, 6 बाई 2 3, दिखता है सॉल्यूशन। 0 कर देंगे तो 6, 4 कर देंगे, 4 3 जा 12, 0। अब आपके ऊपर है माइनस 3 माइनस 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा माइनस 6 लो तो 6 3 जा 18, माइनस 6 बाई 2 माइनस 3। चलो प्लॉट करें। y में माइनस 3 है और x में माइनस 1 है। इसको भी सूजन आ जाती है, देखो ना, -3, यहां पे -1, -1, -2, -3। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है, वर्टिकल है, वाई एक्सिस है, और यहां पे 6 6 तक लेना है, वाई में 5 तक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, and let's plot the graph। 3 to 4, थोड़ा इस तरफ गया, 2 to 3, 0 to 1, -1 to 0, and 4 to 5। Draw one line passing through this। इसको आप लिखेंगे, इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट वन, 2 to 3 आपके पास है ही, 2 to 3, 0 6, 0 6, 4 0, 6 minus 3,
तो अगर आप प्लॉट करेंगे, सॉरी 40, हाँ यहां से 2 2 3 थोड़ा और जाएगा, ये आपका बना। अब जरा ध्यान से देखो ट्रायंगल को, ट्रायंगल बना विथ एक्स एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस वाला नहीं। क्लियरली अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेट मी रीड इट अगेन। ड्रॉ द ग्राफ एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। लाइन और एक्स एक्सिस, तो आपका ये एक्स एक्सिस है और ये दो लाइन है। आपको ऐसे शेडो बनाना है। चलो शेडो बना दिया, और अब ये जो ट्राइंगल है इसको वर्टेक्स दे देते हैं ए बी एंड सी, और इसके वर्टेक्स लिखने हैं। तो ए है आपका 2,3, बी है आपका -1,0 और सी है आपका 4,0। तो ये आपका ग्राफ बन गया। दैट वाज द ग्राफ। पर अब ध्यान से देख लो, इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क, इज देयर एनी, is there any? Then let's move to new method। आज जो हम लोग मेथड देखने जाने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और यूजुअली एज आई मेंशन अर्लियर ऑन, दे आर नॉट आस्किंग एनी सॉर्ट ऑफ ग्राफ इन एग्जाम अप टिल नाउ, एंड लास्ट ईयर दे एबॉलिश, दे टर्मिनेट, दे रिजेक्टेड, दे एलिमिनेट this all the graph, and who knows this year, but keep an eye over that कि कैसे बनाते हैं। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोग देखने वाले हैं, इसके लिए आप तैयार रहे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे आपको एक फिगर ऑफ स्पीच, सर यहां इंग्लिश कहां ले आए, फिगर ऑफ स्पीच में भी वन वर्ड इज यूज्ड फॉर अदर, वन वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मैंने आपको सिखाया था। वन वर्ड इज यूज्ड फॉर द अदर, वन वर्ड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच थी? यस, विशा पटेल मेंशन मेटोनॉमी। दैट्स गुड। मतलब कि बहुत कम लोगों का इंग्लिश के ऊपर भी फोकस रहता है। एक्चुअली आई मेंशन ऑल द फिगर ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस व्हाइल आई एम टीचिंग यू गाइस पोएम 1 2 3 4 एंड 5। 5 पोएम हो गई। फर्स्ट वन का नाम याद है? स्नो वाली, क्या नाम है? डस्ट of snow, fire and ice, second one, third one zoo wala tha, fourth one how to tell wild animals, and fifth one the ball poem। 5 पोएम में मेटोनॉमी कम से कम 10 बार आई होगी। सब्स्टिट्यूशन मतलब के एक के बदले दूसरा। क्रिकेट आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई फील्डर इंजर्ड हो जाता है ना, पहले तो ऐसा था कि आप लोग शायद जानते नहीं हो कि बैट्समैन को भी रनर मिलता था। अगर वो इंजर हो जाता है तो बैट्समैन को भी रनर मिलता था, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। बट बाद में उन लोगों ने ये रूल निकाल दिया बैट्समैन के लिए। फील्डर का तो अभी भी वही है। अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ, वॉशरूम जाना है, कहीं पे भी जाना है, पेट में दर्द है, बराबर, तो इसके बदले वो सब्स्टिट्यूट रखते हैं। यहां पे भी आपके पास वेरिएबल 2 है, एक्स एंड वाई। तो व्हाट यू कैन ट्राई, पहले किसी एक्स या तो वाई को एक हेड बना दो। नॉट नेसेसरीली कि हर बार जैसे हम ग्राफ में वाई लेते हैं तो वाई ही। अब जो इजी लगे वो पहले एक्स बनाओ, फिर दूसरे इक्वेशन में से वाई में से राइट टू एक्स की आपने सब्स्टिट्यूट बनाया है, उसकी वैल्यू रखो। सर ओरली ऐसे मजा नहीं आएगा, एग्जाम्पल देके बात करो। तो एल्जीब्रिक मेथड अब यहां से स्टार्ट हो रही है। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, एंड थर्ड वन है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो सबसे होपलेस है ऐसा माना जाता है।
I will explain you by example. Example 7. 7x minus 15y equal to 2. x plus 2y equal to 3. दो इक्वेशन है, आप इसको जरा ध्यान से देखना, ईच एंड एवरी वन. आप जनरली क्या कोशिश करें, मेरा एक टिप है, इंडिविजुअल टिप, कि जहां पे कोएफिशिएंट नहीं होना इसको आप हेड बना दो. क्यों सर? बिकॉज जिसका कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको फ्रैक्शन में नीचे कुछ नहीं आएगा, डिवीजन में कुछ नहीं आएगा. देखो, अगर मैं 7x बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना, तो 2 प्लस 15y, और फिर x को मैं हेड बनाता हूं तो 2 प्लस 15y अपॉन 7. और यहां पे जैसे आप कहीं पे भी रखना चाहेंगे वैल्यू ऑफ x, तो आपको ऐसा फ्रैक्शन, अब कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है तो रखना पड़ेगा. अगर y का करके देखेंगे तो माइनस 15y इक्वल टू 2 माइनस 7x, मतलब कि 15y इक्वल टू 7x माइनस 2, तो y इक्वल टू आपका आया 7x माइनस 2 अपॉन 15. तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा. तो मैं क्या करूंगा, दो इक्वेशन में से जो मुझे इजी लगे, आपको इजी लगे, वो आपको उसको हेड बना देने का. आपको क्लियरली दिखता है x इक्वल टू 3 माइनस 2y. इसको हम लोग नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन. फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू या तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू. और सब्स्टिट्यूशन में कई लोगों को स्पेलिंग में गड़बड़, पेन भी ज्यादा घिसे, लंबा स्पेलिंग, इसके बदले लोग क्या सोचेंगे, पुटिंग रख देते हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x. अब इसी में मत रखना, इसी में आप रखने जाएंगे ना तो वो जीरो हो जाएगा. देखो, x के बदले में रखता हूं 3 माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 3, 2y कैंसिल, 3 इक्वल टू 3 हो गया. समझ में आया? उसी इक्वेशन में नहीं रखने का, तो आपको किस में रखने का, जो इक्वेशन है इसके अलावा का जो इक्वेशन है उसमें रखो. तो क्या किसकी वैल्यू रखनी है, तो क्या सर x की. तो अब जो ये 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, इसमें x के बदले क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y. तो अब आपका एक वेरिएबल हो गया, तो y की वैल्यू मिलेगी. सब जगह y हो गया. y मतलब y की वैल्यू x रहा ही नहीं. तो 7 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2. ये माइनस 29y और ये 21 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस 19. मतलब कि y इक्वल टू, सर काफी ऑड आंसर आया, डरने का नहीं, भले आए, 19 अपॉन 29. तो क्या सर ऐसा कोई आंसर आया, आने दो, नो प्रॉब्लम. अब क्या करेंगे, y की तो वैल्यू आ गई, y. तो सर x भी लाना है ना, तो हमारे पास इक्वेशन पड़ा है, कौन सा, नंबर 3. x इक्वल टू 3 माइनस 2y है. अब जो वैल्यू y की आई वो यहां पे रख दो. और एक सम में समझ में नहीं आए तो चिंता मत करना, आई विल एक्सप्लेन 3 4 5 अंटिल योर सेटिस्फैक्शन. 19 2 38 अपॉन 29, एलसीएम लेंगे, 29 एलसीएम, 29 3 87 माइनस 38, तो यहां पे शायद 49 अपॉन 29. अब ऐसा भी मैथ्स मैंने मेरी कैरियर में देखा है बच्चों, सर 9 कैंसल, 4 अपॉन 2 आंसर 2. ऐसे भी मैथ्स वाले हैं अपने पास, बराबर. बट आंसर 49 बाई 29, 29 तो प्राइम नंबर है. तो ये आपका पहला इलस्ट्रेशन कम एग्जांपल था, राइट. तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स स्टार्ट वन मोर इक्वेशन. पहली ट्रायल में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो नेवर माइंड, वी हैव गॉट स्टिल सम्स.
चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका ये भी समझ में नहीं आएगा। लुक एट दिस। पहले में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इजी वाला है ना, इसको पकड़ लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, x इक्वल टू, दोनों को उस तरफ ले जाओ और इसको बना दो इक्वेशन 3। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू है उसमें नहीं रखनी है, उसी सेम इक्वेशन में नहीं रखनी है। तो व्हाट विल डू, इंस्टेड ऑफ x, जहां जहां x है वहां वहां ये रखेंगे। तो आप लोग देखो कि हमने y को x के बदले सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए ये मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन है। बराबर। 3 3 जा 9y प्लस 21 माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 6y, ये 21 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0। 6y इक्वल टू माइनस 6, मतलब y आया आपका माइनस 6 बाई 6, तो 1 माइनस 1। अब इसको कहां रखेंगे, तो कि x में y आ जाने के बाद ये थर्ड वाला दिखता है ना, वो लिखने का। x इक्वल टू 3y प्लस 7, यहां पे 3y की वैल्यू आ गई है अपने पास, तो 7 माइनस 3 दैट इज 4, सो x इक्वल टू 4। थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, कई लोगों के तो आंसर भी आ गए हैं। सम ऑफ यू आर क्वाइट स्मार्ट। एंड नाउ वी विल स्विच ओवर टू एक्सरसाइज 3.3। और 3.3 में जो भी सम आपको ऐसा लगे कि सर मुझे नहीं आता है, वो आप पूछ ही लेना तुरंत ही, इंस्टेंट। क्वेश्चन 1, solve the following pair of linear equation by the substitution method: x plus y 14, x minus y 4, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहां देखो दोनों बिना कोफिशिएंट के हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। एंड कुछ कुछ लोग अपने आप, मैथ्स में क्या है, जब तक आप अपने आप ट्राई नहीं करो आएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले इक्वेशन को x इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वेशन 3 ऐसे लिखने का, x प्लस वाई इक्वल टू 14। देयरफॉर नाउ पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, ऐसा सब आपको सिस्टमेटिक लिखना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, x के बदले में क्या लिखूंगा, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y को यहां ही रहने दो, तो 4 माइनस 14 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, y आया आपका 5। ओहो, यहाँ पे आंसर मेरे से आगे है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आई नीड दैट सॉर्ट ऑफ किलिंग इंस्टिंक्ट फ्रॉम यू गाइस। y इक्वल टू 5 कहां पे रखेंगे, तो क्या अपना इक्वेशन 3 में। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, उसमें हम लोग y की वैल्यू क्या रखेंगे, 5। ऐसा मेरी तरह एरो मत बताना, पुटिंग द वैल्यू ऐसा लिखो। और फिर लास्ट में, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट द फाइनल आंसर। लुक एट दिस, x का पहले, y का बाद में। x, दिस इज द वे टू प्रेजेंट द थिंग, प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, ऐसे लास्ट में बॉक्स बनाओ,
अच्छा प्रेजेंटेशन आपको अच्छे मार्क्स देगा। नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, s minus t equal to 3 and s by 3 plus t by 2, देख के डरने का नहीं। अब सभी लोग पहला इक्वेशन ही यूज करेंगे डेफिनेटली। यहां पे तो देव सा तो चल पड़ा, टी का भी आंसर लाया। नाउ s माइनस टी इक्वल टू 3, तो हम लोग क्या करेंगे, s को हेड बना के t प्लस 3, इसको इक्वेशन लेते हैं 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 into, तो रखते हैं s की वैल्यू यहां पे t प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब सर एलसीएम लेंगे, 3 2 6 है बराबर, इसको 2 से और इसको 3 से ऐसा क्रिस क्रॉस, तो 2t मतलब कि 2 इंटू, जिनको नहीं आता है मैं यहां पे बताऊं, 2t प्लस 6 और ये 3t इक्वल टू 6 6 36, 2t एंड 3t 5t प्लस 6, 5t इक्वल टू 30, t देव लेके आया ही था 6 और S9 भी लेके आया था, ओम पारेख, दोनों आंसर आए थे उसके। तो S इक्वल टू टी प्लस 3 में t की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट या तो पुट करते हैं, तो आपका 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, S इक्वल टू 9। Some of you guys are practicing and some of you are simply watching video। जिसके पास नोटबुक भी नहीं है, कई लोगों के पास ऐसे ही, तो मुझे वीडियो ओपन किया तो पता चलता है, बाकी बिना वीडियो वाले तो मुझे 4-5 के तो ऐसे भी नाम पता है कि जो बाहर चले जाते हैं चालू में, वीडियो ऐसे खाली खाली खोल के नाम मिले हैं, अब उनके पेरेंट्स जाने बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलता हूं, तो लेट अस सी, टाइम देख के चलना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग सम है नंबर 3, क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 3, 3x माइनस y इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 जरा ध्यान से देख लेना, क्वाइट इंटरेस्टिंग सम। ये जो पहला वाला है माइनस y इक्वल टू 3 माइनस 3x, साइन चेंज करते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 3, इसको बना देते हैं इक्वेशन 3। और मैं इसको प्रिफर भी करता हूं, आई लाइक दिस सम। अब ये वैल्यू हम लोग सेकंड में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन 2, तो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x, 3 3 जा 9, तो आपका तो 9 इक्वल टू 9 आया बराबर। तो ऐसे इक्वेशन आ जाने पर हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो हम लोग कैसा बोलेंगे, दिस सिचुएशन, क्या ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है? 9 इक्वल टू 9, दिस सिचुएशन, आप ध्यान से देखो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 ऑल्सो इक्वल टू 1/3 एंड c1 अपॉन c2 भी देखेंगे तो 1/3। कौन सा सॉल्यूशन हुआ? इनफाइनाइट बराबर। तो आप उसको लिखेंगे कैसे? तो यहां पे लिखेंगे 9 इक्वल टू 9, हेंस दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, देयरफॉर इट हैज मेनी सॉल्यूशन। देखो यहां पे x x ही कट गया,
अब आप यहां पे भी लिखेंगे, राइट, x से x की वैल्यू ही नहीं आई, यहां पे 9 इक्वल टू 9 आ गया, दैट मीन्स इट हैज ऑल द वैल्यूज फॉर y इज ऑल्सो सेम, दैट मीन्स इट हैज मैनी सॉल्यूशन एंड रिजल्ट आप इसको लिख सकते हैं, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वी हैव गॉट हार्डली अ मिनट टू गो, आप लोग वापस से ज्वाइन करना, मैं ऐसा एक दूसरा सम आपको करवाता हूं, राइट। या तो मैं आपको एक सम दे दूं, आप ट्राई करें x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा डिट्टो ट्राई करना 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ऐसे डायरेक्ट मत बोलना सर, ऐसा, बराबर। चलो 8 कर देता हूं, कम ऑन, यू कैन ट्राई दिस बाय सेम मेथड, सेम वे, you can try this one. फर्स्ट इक्वेशन ऐसा आएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 2y, मेन शॉर्टकट 1 2 एंड 3, काफी शॉर्ट में समझा देता हूं। ये दूसरे इक्वेशन में रखोगे प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 टू 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो 4y 8 इक्वल टू 8, मतलब कि इट हैज, जब भी ऐसा आइडेंटिकल आ जाए, दैट मीन्स यू हैव गॉट विच काइंड ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, बराबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नीचे का अगर आपका लिखना बाकी है तो मैंने रहने दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, जीरो पॉइंट 2x 0.3y 1.3, 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। कोई भी स्टूडेंट्स फ्रैक्शन से नहीं डरे, नेवर। अब दोनों साइड 10 से, या तो पहले देखो, ये अगर समझ में आए तो ठीक है, 2/10, 3/10 और 13/10, ये 10 उस तरफ गया तो कैंसिल हो गया, या तो दूसरी मेथड, ऐसा तुम होमवर्क भी नहीं करती हो और वीडियो ऐसे ऑन रख के बोलती हो, और आई वॉज एक्सप्लेनिंग मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसा करेंगे तो 2x प्लस 3y/10, और ये 10 चला गया, बराबर। यहां पे भी मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, तो इन शॉर्ट ये इक्वेशन आपका हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। सेम इज, नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, दिस कैन बी 4x मल्टीप्लाइड बाई 10 ऑन बोथ द साइड, आप ऐसा लिख सकते हो 23। अब आपका दो इक्वेशन आ गया। दोज हु आर बी स्मार्ट एंड कैन डू और हैव सम नोटबुक, शुभम रांदेरिया, लिखना होता है नोटबुक में, ऐसे हाथ पलाठीवार जोड़ के बैठना नहीं है, हंसता रहता है। 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, सो y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 2, इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन फर्स्ट से बनाया तो सेकंड में रखो, सब्स्टिट्यूशन में ये है, और सेकंड से बनाया तो फर्स्ट में रखो। हमने यहां फर्स्ट इक्वेशन को ऐसा बनाया तो सेकंड में रखेंगे, 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x बाई 2। जिसको एलसीएम नहीं आता हो तो प्रॉब्लम,
एलसीएम होगा पूरे के पूरे का 2। इसके पास नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8x। 13 5 65 माइनस 10x इक्वल टू 23। और इसको भूलना मत, ये उसको उस तरफ ले जाओ, 46। 8 माइनस 10 माइनस 2x प्लस 65। तो अब हाँ यहां देखो गड़बड़ हो गई, ये 3 है, इट इज 3 और मैंने लिया 2, ये 2, तो 8 4 3 जा 12 और 23 3 जा 69। चलो ओके, तो 12x माइनस 2x 2x इक्वल टू 69 माइनस 65। आपका आंसर 2x 4, तो x आया 2। अब x की वैल्यू 2 कहां पे रखोगे, तो के y में। 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, 13 माइनस 9 सॉरी 4 अपॉन 3, 9 बाई 3, तो आपका x कॉमा y आ गया 2 कॉमा 3। बराबर। एक और आगे चलते हैं, और मोर इंटरेस्टिंग नंबर 4 के बाद नंबर 5। 5 जो है आपका, उसको आप 5 स्टार दे दो, क्योंकि जहां जहां फ्रैक्शन और रूट आते हैं मैथ्स के थोड़े बहुत पुअर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने लगता है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x, और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलो देखो, इसको 1 और इसको 2। मैं सेकंड वाले इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, माइनस बिकम प्लस, सो x इक्वल टू √8 अपॉन √3। Okay, I found this on the web for equal to √8. Check it out. ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 in 1, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, तो √2 √8 अपॉन √3, साथ में y भी लिखूंगा मैं, प्लस √3y इक्वल टू 0। एलसीएम कितना है, तो फिर सर √3, √8 इंटू √2 √16 मतलब के 4 हुआ, बराबर, प्लस √3y, इसको इस तरफ मिला 4y प्लस √3y इक्वल टू 0। सर आपने √3 को 3 नहीं लिया, एलसीएम नहीं लिया, तो 3 हो गया, तो 4y प्लस 3y 7y इक्वल टू 0, तो y आपका हो गया 0। अब यहां से एक नया ये मिलेगा आपको मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। x में भी अगर ये y की वैल्यू अगर आप डाल देते हैं तो वो भी 0, मतलब कि x, y 0, 0। What is the conclusion from this sum? When your equation of two variable ax plus by plus c equal to 0, when it is only in the form of this and constant is not there, c is not there, then it always, ये आपको एमसीक्यू में आएगा, passes through origin, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन मतलब 0, 0।
एक सॉल्यूशन इसका 0,0 आएगा ही आएगा। when you cannot find c, आपका यहां कांस्टेंट c नहीं है, देखो वो +5 +12 -2, जब भी ऐसा इक्वेशन हो आपका एक सॉल्यूशन ऑलवेज 0,0 मीन्स व्हाट, मीन्स ax plus by equal to 0, always passing through origin, always passing through origin, इसको याद रखना, बराबर। नेक्स्ट वन, तो अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एलसीएम वाला। इक्वेशन 1 एंड 2, इसको तो अभी प्रॉपर बनाएंगे, बाद में इक्वेशन 1 2 करेंगे। तो लेट्स हैव अ गो। यहां देखो, पहले एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। 3 3 9x माइनस 10y इक्वल टू, तो आपका एक इक्वेशन तो अभी बना -12। दूसरे का भी एलसीएम 3 2 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 है। 6 6 कैंसल, आपका दूसरा इक्वेशन बना 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। आपको जो लगे अच्छा इसको आप बना सकते हो। तो क्या सेकंड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको x करके बनाते हैं। 13 माइनस 3y, तो आपका x आया 13 माइनस 3y/2। इसको हम इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अगर यहां से मुझे many of the students doing messages even during when we are learning, 3-4 बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है अभी जस्ट नाउ। x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ये इक्वेशन 3 है जो हमने सेकंड से बनाया, मतलब सेकंड में नहीं रखना है, फर्स्ट में रखना है। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, तो 9 इंटू एक्स के बदले रखेंगे 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल टू -12। एक्स के बदले इतना सब्स्टिट्यूट करके हमने रखा। एलसीएम लेना पड़ेगा 2। 13 9 117, 9 3 27y, ये -20y इक्वल टू -12, -47y प्लस 117, 12 2 कितना हुआ 24। तो अगर आप इसको भी उस तरफ ले जाते हैं तो -141, और अगर आप देखेंगे तो 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, तो y इक्वल टू -141/47, तो आंसर y का 3, और x की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ा सम हो गया आपका। y की वैल्यू आपकी आई 3, जो यहां x में हम लोग रखेंगे 13 माइनस 9, दैट इज 4/2। तो यू चेक योर आंसर, x is 2 and y is 3 again. Is it so? और भी एक अच्छा सम आया है। अगर आपको किसी को इसको देखना है, लिखना है, तो लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो
तो इस तरफ से लूंगा मैं, again this question number 2 is 5 star and I like the most. Solve. ये दो मार्क में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं. 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to minus 24. Hence, find the value of m for which आपके लिए ये भी एक इक्वेशन है. पहले तो क्या करना है, ये सम का मेन मेथड बता दूं मैं, फिर आप लोग भी आगे जा सकते हो. x और y की वैल्यू ये दो इक्वेशन से मिलो और फिर x और y की यहां पे वैल्यू रखोगे तो m मिलेगा. तो गेट्स अ गो दोज हू डू नो. पहला इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 11, जिसको हम लोग बना देंगे 2x equal to 11 minus 3y. So 11 minus 3y upon 2. इक्वेशन नंबर आपका ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3. नंबर 3. तो इसी x को इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे. अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो ओनली दिस वे यू कैन गो, ओनली दिस वे. देखो ये 2 कट हो गया, कितना अच्छा. 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35. तो y आपका आ गया 5. Oh, Chris and Visa Patel, they are very fast. X is equal to 11 minus 3 into 5 by 2. 5 3s are 15. 15 minus तो minus 4 by 2 मतलब के minus 2 आया. x minus 2 y 5. अब देखो ये इक्वेशन. What is y? Okay, 5. And what is x? Okay, minus 2. 3 को इस तरफ ले जाओ तो 2 equal to minus 2m. Hence m equal to आपका कितना आया? minus 1. एक नजर इसको देख लो प्रॉपरली, क्योंकि मैं ऐसा एक वन सच सम मैं आपको दे रहा हूं. चलो एक ऐसा सम मैं ढूंढता हूं आपके लिए. मिल जाए तो ठीक है, एक आध मिनट ही बाकी है आपकी. ढूंढना पड़ेगा. चलो ओके, मिल गया है सेम सम और आप लोग ट्राई करें. x माइनस वाई इक्वल टू माइनस प्लस 28 x माइनस 3y इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. y इक्वल टू mx प्लस 5. तो m ढूंढ के दो. दिस इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन. चलो ट्राई करो.
लास्ट मिनट ही है वैसे तो। x माइनस वाई इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू 28 प्लस वाई, इक्वेशन 3, ये 1 2। x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, 28 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया। 28 माइनस 2y इक्वल टू 0, मतलब कि 2y इक्वल टू 28, तो y आया 14। y 14 आया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 28 प्लस y में 28 प्लस 14 42 आया। x 42, y 14। अब इसमें आपको ये वैल्यू डालनी है। व्हाट इज y? 14। व्हाट इज दिस? 42m। इसको इस तरफ ले जाओ तो 9 इक्वल टू 42m, तो m इक्वल टू 9 अपॉन 42, मतलब कि 3 अपॉन 14। वाओ, विशा पटेल, आसमानी वाला रिड्यूस नहीं किया, देव साहब रिड्यूस नहीं किया, वैल्यू हैज टू बी रिड्यूस्ड। लिख लो भाई, लिख लो, दिस इज एन एडिशनल सम एंड दैट विल बी द एंड ऑफ टुडे।